मिनी 61 धर्म कथा जो कहते ही रही, लाबर उठ जो प्रातः कही। लाबर बिहाने लाबर संझा, एक लाबरी बसे हृदय मंझा। रामो केर मरम नहीं जाना, ले मत ठानिन वेद पुराना। वेदों केर कहल नहीं करई, जरतई रहे सुस्त नहीं परई। गुणातीत के गावते, आप ही गए गंवाए। माटी कातन माटी मिर्गो, पवन पवन समाए। सद्गुरु कबीर धर्म, ईश्वर और शास्त्र पर अपना विवेक प्रस्तुत करते हैं। यह रामायणी आजकल के प्रगतिवादियों का आधार स्तंभ बन सकती है। धर्म के विषय में इतना इनकलाब आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने किया। धर्म कथा जो कहते ही रही। जो लोग धर्म की कथा कहते रहते हैं, लाबरी उठ जो प्रातः कही, वे तो मानो प्रातः काल से ही लबरी बानी हाँकते रहते। सो के उठे, व्यास गद्दी पर बैठे और लबरी बानी शुरू किए। लाबरी बिहाने लाबरी संझा, बिहाने भी और संझा भी, दोनों समय लाबरी जिसमें लंबी चौड़ी बातें हों, अतिशयोक्तियां हों, विवेक न हो, कारण कार्य व्यवस्था से कोई मतलब न हो, विश्व के शाश्वत नियमों से कोई मतलब न हो, वो वाणी लबरी वाणी। एक लाबरी बसे हृदय मंझा, क्योंकि उनके हृदय में एक लबरी वाणी बसती है, लबरी कल्पना बसती है। धार्मिकों के मन में बढ़ा चढ़ा करके कहने की आदत है, इसलिए वे लबरी बानी हाँकते रहते हैं। आजकल हम जितना देखते हैं धर्म का प्रचार, विज्ञान युग है, लेकिन उसमें भी लबरी बानी का कम प्रचार नहीं। ऐसे वैज्ञानिक युग में भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे विश्व के शाश्वत नियमों से कोई मतलब नहीं रहता। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा हुए, ये जब कहा और लिखा गया था तब और अब में बड़ा अंतर है समय का, लेकिन आज भी पंडित लोग इसको सत्य मानते हैं। एक बार, बहुत दिन की बात है, कोई 30 वर्ष हो गए होंगे, छत्तीसगढ़ में मैंने एक बार प्रवचन कर रहा था जब, तो एक पंडित जी बैठे थे। सारे प्रवचन से वो बहुत प्रभावित हुए। दूसरों से कहे कि महाराज जी ने जो ये कहा है कि चमत्कार गलत है, वही बात जम नहीं रही है। शास्त्रों की बात, उसमें झूठ कैसे हो सकता है। और उनकी बात तो सब अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, लेकिन जो ये उन्होंने कह दिया कि चमत्कार गलत है। अब जैसे राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा हुए, ये गलत है। अब इतने बड़े धर्म ग्रंथ में लिखा है, कैसे गलत होगा। ये जब मैंने उनकी बात सुनी तब मुझे उन पर दया आई कि कैसा संस्कार है, ये जड़ संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है। सुमतिस्थ नरव्याघ्र गर्भ तुम्बम बेजायत, खष्णी पुत्र सहस्राणि तुम्ब वेदाद विनस्त्रता, घृत पूर्णेषु कुंभेषु धातृस्थान समवर्धयन
कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, हे पुरुष सिंह राम, सगर की रानी सुमति ने अपने गर्भ से एक तुम्बा पैदा किया, उसको फोड़ने से उसमें से 60,000 बच्चे निकले। धायों ने उन्हें घी से भरे घड़ों में डालकर उनका पालन किया। जब काफी समय बीत गया तब वे सब बच्चे जवान होकर के निकल आए। कितना प्रकृति विरुद्ध बात है, लेकिन आज भी ये बात चलाई जाती है। अगर आप कहिए कि एक बैलगाड़ी जा रही थी और उसके पहिए के चिन्ह से 10-10 फीट चौड़े और 5-5 फीट गहरे नाले बन गए या नालियां बन गई, तो लोग कहेंगे वाह क्या गप मारते। ऐसा कहीं होगा? बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह से ऐसा होगा? लेकिन लिखा है कि राजा प्रिव्रत के रथ के पहिए से ये जितने समुद्र है धरती पर बने, राजा प्रिव्रत जब रथ पर बैठ के चले तो उनके पहिए के चिन्ह से सब समुद्र बन गए। अब वो कौन बढ़ई वैसा पहिया बनाया था और कौन जानवर उसको खींच रहा था और वो कहां जा रहे थे? ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतना ही नहीं, राजा प्रिव्रत 11 अरब बरस राज्य किए, 100 वर्ष जीना मुश्किल है। वेदों के ऋषियों ने भी यही कल्पना की है, जीवीम सरदाशतम, हम 100 वर्ष जिए। राजा प्रिव्रत 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे। कागभूषुंड का नाम वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन मानस में कागभूषुंड 1 खरब लगभग 16 अरब वर्ष एक ही आश्रम पर रह रहे। यहाँ बसुत मही सुख हुए ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। कागभूषुंड ने कहा, हे गरुण जी, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, ऐसे 27 कल्प। 1 खरब लगभग 16 अरब वर्ष यहां रहते रहते मेरे बीत गए। कैसा अद्भुत है। वृत्त नाम का जो असुर था, उसका शरीर 100 योजन चौड़ा था, 1200 किलोमीटर। यहां से अहमदाबाद इतना समझ लो, इतना उसका चौड़ा था शरीर, और 300 योजन ऊंचा था, करीब 3600 किलोमीटर ऊंचा था। श्री कृष्ण महाराज के 16,108 पटरानियां थी, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, गर्ग संहिता के अनुसार खरबों पत्नियां थी, खरबों। एक बार श्री कृष्ण एक पत्नी को लेकर के एक जंगल में रह रहे थे, बिल्डिंग में। तो राधा ने कहा, क्या वही उनको प्रेसी है, हम लोग नहीं हैं, चलो लड़ेंगे। तो एक रथ उन्होंने साजा जिस पर 10 अरब गोपिकाओं को बैठाया। एक रथ पर 10 अरब गोपिकाएं बैठी। आज पूरी दुनिया में 5-6 अरब आदमी हैं और त्राही त्राही मचा, और उन्होंने एक रथ पर ही 10 अरब गोपिकाओं को बैठा लिया। ये कोई अर्थ न लगावे कि अरब देश की 10 गोपिकाओं को बैठा लिया, संख्या में 10 अरब गोपिकाओं को बैठा लिया। और जब आई, रथ रोकी, तो श्री दामा पहरे पर थे। श्री दामा से और राधा से जो झगड़ा हुआ वो वर्णन करने योग्य नहीं, शेष महेश भी उसको नहीं कह सकते। क्या कहा?
हनुमान जी सूरज निकल ही गए थे, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, दागता हुआ आग का पिंड। महात्मा ईसा ने 10-5 रोटियों और 10-5 मछलियों से हजारों को पेट भर खिला दिया और 10-12 झाबे बच गए रोटी और मछलियां। हजरत मोहम्मद ने उंगली चमकाई और चांद के 2 टुकड़े हो गए 1 सेकंड के लिए, फिर जुड़ गए। तो लोग कहते हैं कि जब हजरत ने उंगली चमकाई थी, चांद के टुकड़े हुए थे, तो दुनिया में और कोई देखता। तो मुल्ला कहते हैं हाँ वही सब चंद्रमा देख रहे थे। अरे हो गया और फिर जुड़ गया, नहीं लोग देख पाए। कबीर साहब चौकी को कहे चल और चल पड़ी और 80 हाथ ऊंचे सूत के नोक पर बैठ गए, मुर्दा को जिला दिए। कबीर साहब जिसका खंडन करते हैं, कबीर पंथी लोग उसी को कबीर साहब के जीवन में लगाते हैं। जैन और बौद्धों के ग्रंथों को देखा जाए, हद है। जब महात्मा बुद्ध विरक्त होने चले हैं, घोड़ा बैठ के निकले हैं, तो देवता इतना फूल माला और गंध बरसाते थे कि घोड़े के पेट तक पूरी पृथ्वी पर जम गया था। तो घोड़ा उसको हटा हटा के चलता था। सुजाता ने महात्मा बुद्ध के लिए खीर बनाने के लिए जब रखा, पात्र चूल्हे पर रखा, तो पूरी दुनिया में भूचाल चमक उठा। यही नहीं कि जब श्री राम ने धनुष को उठाया था तो दिग्गज डोल गए थे और शेष जी जो पृथ्वी को अपने फण पर रखे हैं डगमगा गए थे। इतने नहीं, सुजाता ने जब खीर बनाने के लिए रखा पात्र चूल्हा पर, तो सारे संसार में भूचाल आ गया। कैसा कैसा प्रपंच। नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, निर्गुणी धारा के संत, जिन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा प्रपंच, लेकिन उनके भक्तों ने जो प्रपंच लगाया, 4 खंडों में नानक चमत्कार है, उसको देखिए। ओहो, हद है। ये धर्म की कथा है। चाहे ज्ञानी जी बोले, चाहे पंडित जी बोले, चाहे मुल्ला जी बोले, चाहे पादरी जी बोले, चाहे संत जी बोले, सब भाई बिरादर है। सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो धरती पृथ्वी में न समाये। ये धर्म की कथा है। धर्म की कथा में अगर 20, 30, 25, 50% झूठाई न रहे तो धर्म की कथा क्या है? खूब लंबी चौड़ी बात। जब एक जगह जो कबीरपंथी नहीं थे लेकिन कबीर साहब को बहुत मानते हैं वो लोग, उनके बीच में जब मैंने प्रवचन किया और कहा कि कबीर साहब चौकी पर बैठे थे, गोरखनाथ सिंह पर बैठ के आए, तो कबीर साहब ने कहा चौकी चल, तो चल पड़ी। गोरखनाथ हार गए। तो कबीर साहब ने कहा गोरख हो जाए बात। तो गोरखनाथ ने त्रिशूल गाड़ा 40 हाथ ऊंचा, उस पर जाके बैठ गए। तो कबीर साहब ने सूत फेंका आकाश में 80 हाथ ऊंचा, उस पर जाके बैठ गए। कहे आओ गोरख यहाँ बात हो जाए। तो गोरख हार गए। भक्त लोग को मस्त हो गए। मैंने कहा आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सारी बातें झूठ है। सबके चेहरे उतर गए। तो धर्म के नाम पर प्रपंच इतना है कि ये सब कहने सुनने ही में लोग अपना आनंद मानते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही है, लेकिन अवतार का एक बड़ा दल है। भगवान के अवतारों का बहुत बड़ा दल है। और कितना ढोंग ढकोसला, जंत्र मंत्र तंत्र और फलित ज्योतिष का चक्कर, ये सब आजकल चल रहा है। और साधारण ही नहीं, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इन अंधविश्वासों में लटके, यज्ञ के नाम पर घी में मेवे फूंक करके सारी उपलब्धियां देने के लिए पुरोहित आज भी बैठे हैं। शकुन अपशकुन, रिद्धि सिद्धि चमत्कार का प्रपंच फैला।
कोई पोथी ईश्वर की बनाई है। ऋषि त्रिकालज्ञ होते हैं, इसलिए उन्होंने जो लिखा है उसमें कुछ विचार करने की गुंजाइश नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें आज भी कहने सुनने वाले लोग हैं, और ज्ञान की बातें कहो, चिंतन और विचार की बातें कहो तो वो कहते हैं कि ये नास्तिकता है। तो साहब कहते हैं धर्म कथा जो कहते ही रहे, लावर उठ जो प्रातः कहे, लबर बिहाने लावर संजय, लावर बसे हृदय मंजा। इनके हृदय में लवरी बानी बसती, वही लवरी बानी कह रहे हैं। रामों के मरम नहीं जाना, लय मत ठानिन बेर पुराना। राम से अभिप्राय यहाँ ईश्वर है। ईश्वर का लोग मरम नहीं जानते हैं। लय मत ठानिन वेद पुराना, वेद और पुराण से प्रमाण ले लेकर के ईश्वर के विषय में ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। ईश्वर नाम स्वामी जो जीव का विशेषण है, जीव ही सारे ज्ञान विज्ञान का स्वामी है। जीव से अधिक अलग कोई स्वामी नहीं। संसार में जितना ज्ञान विज्ञान है उसका प्रेरिता, उसका प्रकाशक जीव ही है। लेकिन माना कि ईश्वर अलग है और वही अनंत विश्व ब्रह्मांड चलाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम, वो जो कुछ चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ अकरणी नहीं है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। दुनिया की सारी क्रियाएं वही कराता है। तो इस प्रकार लोग व्याख्या करते हैं। अब जब दुनिया की सारी क्रियाएं वही कराता है तो जो चोरी होती है वो कैसे होती? एक मुल्ला ने कहा कि ईश्वर ही सब कुछ कराता है, उसकी इच्छा के बिना घास नहीं हिल सकती। तो मैंने कहा कि जो दीवार चोर काटते हैं वो ईश्वर की इच्छा से कटती है कि स्वयं कटती है? अब चुप, कोई उत्तर नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे इस्लाम में इसका उत्तर देने की मनाही है। हम कोई उत्तर नहीं तो क्या करोगे? ईश्वर नहीं नकब काटता है, चोर काटता है। और ईश्वर सब नहीं कराता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। मनुष्य जैसी इच्छा और समझ होती है वैसे करता है, वैसे फल पाता है। ईश्वर दूसरे ढंग से समझे तो कारण कार्य की व्यवस्था है, नियम है। लहसुन प्याज खाओगे दुर्गंधिक डकार आएगी, आम अमरूद अंगूर और चीजें ऐसी खाओगे तो सुगंधिक डकार आएगी। ईश्वर नियम है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ सब चला रहा है। इन बातों पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन लोग इस पर विचार नहीं करना चाहते। ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जो भोला भाला हो, जिसको लड्डू चढ़ा दो और सब मिल जाए। इतना औढ़दानी हो कि एक पाव सत्तू ब्राह्मण को दान कर दो तो ईश्वर इतना खुश हो जाए कि बच्चा दे दे। ऐसे ईश्वर की जरूरत है। घूस लेने और देने की आदत है हमारी, तो हम ईश्वर को भी घूसखोर सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं और इस प्रकार बहुत सस्ते में सारा काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ये ईश्वर को न समझना है। ईश्वर की दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, चैतन्य के रूप में, स्वामी के रूप में। ईश्वर आत्मा है जो सबके अंदर में बैठा है, वही ईश्वर है। और जगत की दृष्टि में नियम ईश्वर है। नियम संसार में सर्वत्र नियम है और नियम से सब होता है। प्राकृतिक नियम है, द्रव्य और गति। द्रव्य में गति स्वभाव सिद्ध है। इस प्रकार वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान में जहां कहीं भी जो कुछ भी लिखा है
वो सब विचार करके समझने, ग्रहण करने, त्याग करने की जरूरत है। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इस पर विचार करना चाहिए। कोई ईश्वर ऐसा नहीं है कि सबको चलाता हो, जो कृपाल हो, सब जगह हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, वह भला दुनिया में पाप प्राणी देगा? वही नकब कटे वहीं बैठा रहा, वो कुछ न कहे। कोई समझदार आदमी बैठा हो और कोई किसी की हत्या कर रहा हो तो अगर वो बलवान है तो रोकेगा। और इतना बड़ा बलवान ईश्वर आतंकवादी भून करके 10-20 को चले जाते हैं और कुछ नहीं बोलता है, तो ये ईश्वर की व्याख्या ठीक नहीं है। रामो केर मरम नहीं जाना, लोग राम का मरम नहीं समझे। अरे राम तो हृदय निवासी है, वो तुम हो स्वयं, अपने को समझो। लय मत ठाने वेद पुराना, वेद पुराण को लेकर के भावुकता पूर्वक उदाहरण दे दे करके उल्टी सीधी बातों से एक भावुक, एक जादूगर ईश्वर के चक्कर में पड़े रहते हैं। नाम जप से पाप कट जाते हैं, तीर्थों में नहाने से पाप कट जाते हैं, लड्डू चढ़ाने से सारा काम हो जाता है, धर्म ग्रंथों के दर्शन करने ही से सब बंधन की निवृत्ति हो जाती है। ये सब बातें भावुकता की। वेदों केर काल नहीं करई, जरते रहे सुस्त नहीं परई। साहब कहते वेद का भी लोग कहा नहीं करते। वेद से अभिप्राय धर्मशास्त्र, चाहे वो कहीं का धर्मशास्त्र। यहाँ वेद लाक्षणिक, वेद का अर्थ ऋग्यजुः साम अथर्व ही यहाँ नहीं, किंतु जितने धर्मशास्त्र हैं उसका भी कहा लोग नहीं करते हैं। ये बात नहीं कि धर्मशास्त्र में केवल काल्पनिक बातें ही हैं, व्यवहार बरतने की बातें भी हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह को जीत करके, वासनाओं का त्याग करके आत्मस्थिति प्राप्त करना चाहिए, ऐसी बातें भी हैं। लेकिन उसका भी कहा नहीं करते। वेदो केर कहल नहीं करई, कहल ये भी एली गैली है। पूरे बीजक में अनुसंधान करे तो एली गैली के शब्द बहुत मिलेंगे। उसी में शायर ने कहा है, क्योंकि बनारस वासी थे और ये विद्वान लोग जिन वाणियों को संग्रह किए हैं, आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियां छाला पड़ी, नाम पुकारी पुकारी, जी भड़ियां आखड़ियां। ये पंजाबी प्रभाव है। कबीर साहब बनारस की आखड़ियां जिभड़ियां कैसे कहेंगे? बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है। वेदों केर कहल नहीं करई, शास्त्रों का भी कहा करते नहीं। क्यों करें? क्योंकि गंगा के इतनी दूर तक जो बसता है वो सब मुक्त ही है। तो गंगा किनारे वाले क्यों और अच्छा काम करें? नर्मदा 1000 योजन से दूर से नर्मदा का दो सारा पाप कट जाता है, तो नर्मदा के किनारे वाले क्यों अच्छा काम करें? उनका तो पाप कटे कटा हुआ है। कितने मुसलमान बंधु हमसे कहे मजाक करते करते कि हमारे यहाँ जो जाते हैं मक्का, एक बार जब मक्का मदीना घूम आए तब मानो उनका मन पलस्तर हो गया, चाहे जो कर्म करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी अभी कल 2 पंडितानी मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने कितने कंबल चुराए, कितने बर्तन चुराए, जहां जहां रहे वो सबकी लिस्ट का प्रकाशन हुआ है। अब बताओ क्या तमाशा है? कौन सी तीर्थ यात्रा है? तीर्थ यात्रा छोड़ दो, साधारण ही मनुष्य कहीं आवे जाए तो ये सब नहीं करना चाहिए। जो आश्रय दे, कंबल दे, बर्तन दे, उसमें भोजन दे और उसी चुरा लो। सस्ता भोजन वहां मिलता है तो 2 जने हैं और 5 खुराक ले ली, क्योंकि उसमें से बचा के रख लेंगे तो कहीं खाएंगे, जहां पर नहीं मिलता है। ये तो खैर
एक दोष है, छोटा दोष है। बड़ा दोष रात में रहे और सुबह कंबल 25 कंबल खींच करके उसमें से गाड़ी में अपने धर ली और चल दी, बर्तन रख ली। तो ऐसे लोग तो और कमजोर है, धर्म शास्त्र की बात भी नहीं मानते हैं। झूठ का त्याग, असत्य का त्याग, चोरी व्यभिचार का त्याग, छल छद्म का त्याग, ये तो सभी धर्म ग्रंथों में है। तो वेदों केर कहल नहीं करई, जरते ही रहे सुस्त नहीं पड़े। साहब कहते जरते रहते हैं सुस्त नहीं पड़ते। जो सदाचार का भी पालन नहीं करेगा वो मन में जलता ही रहेगा। लोगों को सस्ती बातें प्रिय हैं। धर्म के ग्रंथ में जैसे लिखा, ना का होई कोई सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, इसका उपयोग लोग नहीं करते हैं। द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, इसका उपयोग करते हैं। स्वयं कृतम स्वयं फले न युज्यते, स्वयं जीव करता है स्वयं फल पाता है, इससे इसका प्रयोग लोग नहीं करते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम का उपयोग करते हैं। जो कुछ चाहे ईश्वर कर सकता है, इसलिए ईश्वर को खुश कर लो सब हो जाएगा। जैसे कि एक बड़ा अफसर जैसे कलम डला दे वैसे हो जाएगा, बस उसको मोटी रकम दे दो काम बन जाएगा। ये सस्ता नुस्खा। गुणातीत के गावते आप ही गए गंवाए, ये वाक्य कितना चुभने वाला है। गुणातीत के गावते आप ही गए गंवाए, गुणातीत को गाते गाते अपने गंवाएंगे, अपने खोई गए। कहते हो परमात्मा गुणातीत है और उसको हम जान नहीं सकते हो, फिर भी उसी के पीछे पड़े हैं। उपनिषद में कहा गया है, ना तत्र चक्षु गच्छति ना वाग गच्छति नो मनो ना विद्मो ना विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात् अन्यतद एतद विदिताद अविताद अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम येन तद्व्याज चक्षुरे। ना तत्र चक्षुर गच्छत, वहां हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती। ना वाक गच्छत, वाणी भी नहीं पहुंच सकती। नो मनो, मन भी नहीं पहुंच सकता। ना विद्मो, ना हम उसे जान सकते हैं। ना विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात्, शिष्यों का उसका उपदेश कैसे करूं ये बात समझ में नहीं आती। अन्यत एव तद विदिताद अविताद अधि, क्योंकि वो विदित और अविदित दोनों से परे है। इद सुश्रुम पूर्वेशम येन तद्व्याज चक्षुरे, अपनी परंपरा से हम सुनते आए इसलिए हम भी कह रहे हैं ऐसा, बड़ी ईमानदारी से कहा गया है। अब ऐसा तत्व अगर बाहर है तो उससे क्या मतलब है? जिसको हम देख नहीं सुनते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जिसको हम जानते नहीं हैं और हमसे अलग भी है, तो उससे क्या मतलब होगा? अगर ये सब आत्मा के लिए कहा जाए तो संगत बैठती है। जो स्व आत्मा है वो आंख से नहीं दिखती है, कान से नहीं सुनाया जा सकता उसको, वाणी उसको व्यक्त नहीं कर सकती है, मन उसे जान नहीं सकता है, क्योंकि वही तो जानने वाला है, वो तो मन को भी जानने वाला है। दृष्टि लौटती है कि मैं ही सबको जान रहा हूं, तब आप अपना बोध होता है, तो मन का जानने वाला वही है। और उसका उपदेश कैसे किया जाए? निर्देश मात्र हो सकता है, सर्वथा उपदेश कैसे हो सकता है कि जो मैं हूं वही तू है, गुरु बताता है। तो इस प्रकार अगर मन वाणी से परे है और वह स्वयं है तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन मन वाणी से परे है और मुझसे भी परे है, तो ठीक है परे है रहा है, हमसे क्या मतलब? वो कभी मिलेगा तो है नहीं। तो साहब कहते गुणातीत के गावते आप ही गए गंवाए। गुणातीत को गाते गाते अपने को खो दिया, अपने ही नहीं सोच पाते हैं। लोग कहते महाराज भगवान कैसे मिलेगा? जब उनसे कहा जाता तुम कौन हो? खैर हम तो कुछ नहीं है। अब जब तुम कुछ नहीं हो तो भगवान की जरूरत किसे? गुणातीत के गावते आप ही गए गंवाए, माटी का तन माटी मिल गो पौन ही पौन समाये। अंत में दशा यही हुई कि माटी का शरीर माटी में मिल गया, हवा हवा में, और जीव अपने कर्म बस फिर योनियों में भटका और ये धर्म की कथा जबानों में रह गई और सार्थक न हुई। इसलिए
धर्म के असली तत्व को समझना चाहिए। धर्म शील, क्षमा, करुणा, दया मानवीय गुण है। धर्म ज्ञान तत्व है। अपनी आत्मा को पहचान करके सारी वासनाओं को छोड़ देना और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना धर्म का सार है। अलग से कोई ईश्वर परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ईश्वर परमात्मा इत्यादि जितने ऊंचे शब्द कहे जाते हैं उन सभी शब्दों की चरितार्थता आत्मबोध और आत्मस्थित में है। जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंडन सारा, जन्मत शूद्र मुए पुन शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह दे काहन आया। जो तू तुरुक तुरुकनिक जाया, पेटे काहन सुरत कराया। काई पीरी दुहो गाई, ताकर दूध देव बिल गाई। छाड़ कपट न अधिक सयानी, काई कबीर भज सारंग पानी। जो तू करता वर्ण विचारा, अगर तुम वर्ण विचार करते हो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये प्रभु की देन है, ये 4 वर्ण प्रभु ने बनाया है, उसमें जो 3 वर्ण है वो द्विज, द्विज नाम दोबारा जन्मा हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और जो शूद्र है वो द्विज नहीं, वो दीक्षा योग्य नहीं, वो वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, इसलिए उसका एक ही जन्म है, और वो द्विज नहीं है, इसलिए उसका न यज्ञोपवीत में अधिकार है और न और किसी शुभ कर्मों में अधिकार है। बस वो सेवा इन तीनों वर्णों की करे और तीनों वर्णों की सेवा करते करते उसका कल्याण हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गोस्वामी जी ये नहीं मानते थे कि शूद्रों का धर्म कठिन है और उसका शूद्रों का अपने धर्म से ही उनका कल्याण हो जाएगा। अब गोस्वामी जी ने जो कहा सो कहा, लेकिन शुक्ल जी आज के आलोचक बने बैठे, उनका नाम आलोचक है, और इतना पोंगा पंथी बात करते हैं कि शूद्र अगर पतरी गांठता है तो पतरी गांठ है, जूता सिलता है तो जूता सिले, हल जोते इतने करे और अपने को छूत माने, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे सन्यास की जरूरत नहीं, उसे जज बनने की जरूरत नहीं, और उसे सभा में आगे बैठने की जरूरत नहीं, और पीछे बैठा रहे और जूता गांठता रहे और पतरी पर बर्दन धोता रहे और बस तीनों वर्णों की सेवा करता रहे, उसका कल्याण हो जाएगा। ये धूर्तता, इस धूर्तता का प्रतिपादन शुक्ल जी जैसे विद्वान करते हैं आज के युग में। कितना अनर्थ। अभी शुक्ल जी कितना दिन हुए और आलोचन बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। तो मान्यता यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज दोबारा जन्मने वाले हैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है, गायत्रा ब्राह्मण मसृजत त्रिष्टभा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केन चित छंदसा शूद्र मित्र संस्कारयो विज्ञायते। गायत्री से ब्राह्मण का सृजन हुआ, त्रिष्टुभ से राजन यानी क्षत्रिय का, और जगती से वैश्य का सृजन हुआ, लेकिन शूद्र का सृजन किसी छंद से नहीं हुआ, इसलिए शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है। इतना पोगापंथी बात। अरे सब माता पिता से जन्मते हैं, सब जानते हैं। गायत्री और त्रिष्टुभ इत्यादि छंदों से कौन पैदा होता है? आंखों में धूल झोंका गया। साहब कहते हैं अगर तुम वर्ण विचार करते हो बहुत बढ़िया है, जन्मत 3 दंड सारा, जन्मते जन्मते ही अपने अपने दंड इन 3 वर्णों को लेकर के आना चाहिए। जन्म जाति प्रभु की देन है, तो फिर ये 3 दंड यानी दंडा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बच्चों का जब यज्ञोपवीत होता है तो उनको दंड दिया जाता है, मेखला दिया जाता है, यज्ञोपवीत वस्त्र ये सब दिए जाते हैं। पलाश, कूलर और बेल के दंडे होते हैं। पलाश का जो दंडा होता है वो ब्राह्मण के बच्चे के लिए है, और जो गूलर का होता है क्षत्रिय के, और बेल का दंडा वैश्य के। दंडा भी एक किस्म का नहीं, जिससे बंटवारा बना रहे और ब्राह्मण की वरीयता बनी रहे। तो इस प्रकार 3 दंडे हैं। तो साहब कहते अपना अपना डंडा लेकर के वो पैदा होते तो जान लेते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, और यही धर्म के ठेकेदार हैं, मुक्ति गति के ठेकेदार हैं, और भगवान के नाक की सिधाई में है,
और बाकी सब इधर उधर के हैं शूद्र लोग। तो जन्मत 3 दंड अनुसारा, ये जन्मते ही तीनों अपने अपने दंड स्वाभाविक अनुसारा नाम प्राकृतिक ढंग से दंडा लेकर के पैदा हो जाते। लेकिन बात क्या है, जन्मत शूद्र मुए पुन शूद्रा, जन्मते हैं तो सब शूद्र रहते हैं, संस्कार विहीन, बस नंगा शरीर पैदा हुआ, न वहां यज्ञोपवीत है, न दंड है, न मेखला है, कुछ नहीं। और जो शरीर छूट गया तब भी संस्कारहीन। कृतम जनेऊ खाली जग धंधा, ये बीच में कृतम नाम बनावटी जनेऊ को गले में डाल करके जग धंधा, जगत में इन्होंने धंधा व्यापार अपना पेश किया है और कर रहे हैं। वास्तविकता यही है। कबीर साहब साफ कहने वाले थे, डरने वाले नहीं थे। यज्ञोपवीत की ही बात है। यज्ञोपवीत वेदों में कहीं पता नहीं चलता है, पूरा वेद पढ़ डालो, यज्ञोपवीत का कहीं पता नहीं चलता। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये जो कहा गया है यह बोधायन गृह सूत्र में, फिर बैखानस में आया, और ये माना जाता है ईसा के 400 वर्ष पूर्व की रचना है। निश्चित है इसके पहले ही यज्ञोपवीत लोग पहनते होंगे, तभी शास्त्र में आया है। अनुमान ऐसा है कि आज लोग गर्म प्रदेश में फैलते गए प्रदेश में फैलते गए तो हवन के समय में जब बैठना हुआ, हवन की गर्मी, आग की, चद्दर ओढ़ना भी कठिन हुआ। वासस और उत्तरी ये 2 कपड़े थे। वासस नाम लुंगी, उत्तरी नाम चद्दर। तो चद्दर भी कंधे पर रखना कठिन हुआ, तो नंगा यानी चद्दर हटा करके यज्ञ में बैठने लगे। बुजुर्गों ने डांटा होगा कि चद्दर ओढ़े रहो, लेकिन अब गर्मी से ऐसा स्वाभाविक कि चद्दर लोग उतारने लगे। तब बुजुर्गों ने कहा होगा अच्छा कोई बात नहीं भाई, तो तागा डाल लो कंधे पर, मान लो कि एक मर्यादा है। तो यज्ञोपवीत शुरू हुआ होगा। और अब पेशाब करने गए तो यज्ञोपवीत वहां जाकर के जमीन में लटक गई पेशाब की क्षेत्र में, तो उसको कान पर चढ़ा लो। यहाँ कान पर खूंटी है ही है, बस यहाँ चढ़ा लो जिससे नीचे न गिरे। तो इस प्रकार ये बढ़ता गया, और यज्ञोपवीत का पता वेदों में नहीं लगता है। दंड के विषय में मैंने बताया कि सबके डंडे अलग अलग हैं, और उसमें ये भी भेद है कि कहां तक किसका दंडा होना चाहिए। 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत होना चाहिए, और उसका दंडा सिर तक होना चाहिए। क्षत्रिय का दंडा मस्तक तक होना चाहिए, वैश्य का दंडा नाक तक होना चाहिए। लेकिन इसके उल्टे भी शास्त्र हैं कि ब्राह्मण का दंडा छोटा होना चाहिए और वैश्य ही बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार दंडे के विषय में मतभेद है थोड़ा सा। दंडे क्यों रखे जाते हैं? दंडे जिसलिए रखे जाते हैं वो बढ़िया बात है, जैसे सहारे के लिए कहीं गुरु की गाय की रक्षा करना, नियंत्रण करना, उसके लिए भी डंडा चाहिए। अंधियारे में सुरक्षा के लिए, नदी इत्यादि पार करने में उसको उससे थाते हुए आगे चलना, इस प्रकार दंडे की जरूरत है। वस्त्र और दंड और मेखला और यज्ञोपवीत ये 4 होते थे, सब में भेद रखा जाता था। वासस और उत्तरी ये 2 कपड़े मैंने बताए। ब्राह्मण का वस्त्र पटुआ के सूत से हो, क्षत्रिय के वस्त्र सन के सूतों से हो, और वैश्य के वस्त्र मृगचर्म। इस प्रकार भी जैसे गुरुकुल में कोई आए राजा महाराजा तो देख ले तो समझ ले ब्राह्मण का लड़का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, कहीं एक रूप न हो जाए, ब्राह्मण अलग अलग बने रहे। और इतना ही नहीं, वस्त्र का भी अंतर हो। कुछ के मतों के अनुसार सभी वर्णों के आधे वस्त्र रुई के सूतों के होने चाहिए, परंतु वह ब्राह्मणों के लिए लाल रंग हो,
क्षत्रियों के लिए मजीठ एक लता होती है, उसके रस से बनाते हैं। और वैश्यों के लिए हल्दी रंग इस प्रकार होना चाहिए। मेखला कमर में पहनते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के क्रमशः 3 वस्तुओं के बने हुए मेखला होते हैं। मूछ का बना, मौरवी का बना और पटुआ का बना। ब्राह्मण का मूछ की मेखला है कमर में, और मौरवी का एक चीज होती है जिससे धनुष की डोरी बनती है, उससे छत्री का। और पटुआ का मेखला हो वो वैश्य के लिए हो। यज्ञोपवीत ये जरूरी है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत कपास की रुई से बने सूत का हो, क्षत्रियों का सन के सूत से, और वैश्यों के भेड़ के बाल के सूत से बने हो। उसमें भी अंतर बना रहे। हर जगह दीवार रखना जरूरी था। इस प्रकार अंतर माना। ये रस्म रिवाज बढ़ते गए और शूद्र कहे जाने वाले एक बहुत बड़े समाज को इन सब से अलग रखने की चेष्टा की गई। लेकिन किसी उदार पंडित ने भी लिखा है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार ग्रहण करने पर द्विज कहलाते हैं, विद्या अध्ययन कर लेने पर विप्र कहलाते हैं। ब्रह्मज्ञ हो जाना ही ब्राह्मण होना है, जो प्रसिद्ध मंत्र है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विजुच्यते। विद्या याद विप्रम विप्रत्वम ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। लेकिन इसकी आलोचना करने वाले भी पंडित और महात्मा हैं। इसी कुंभ मेले में एक प्रसिद्ध सन्यासी के मुख से, जो बड़ व्यवस्था के पक्षधर थे, उन्होंने कहा कि जन्मना जायते शूद्र, पता नहीं किस शास्त्र का, किसी शास्त्र में नहीं है, मान्य नहीं हो सकता है, चिल्ला करके कहा। तो ये जात पात की भावना इतनी बढ़ाई गई, वर्ण व्यवस्था के नाम पर इतना बांटा गया कि हिंदू समाज विखंडित हो गया। मुसलमानों में सब नमाज पढ़े, सब मस्जिद में जाएं, कोई फर्क नहीं। हिंदुओं में सबके लिए संविधान नहीं। साहब कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था जन्मजात है, प्राकृतिक, ईश्वर प्रदत्त, तो सब अपने अपने दंडे, मेखला, यज्ञोपवीत ले करके पैदा होते तो जान लेते हाँ प्राकृतिक है। अरे ये तो बीच में सब बना रखे हो। जो तू ब्राह्मण क्या है और राधे काहे ना है? अरे ब्राह्मण, अगर तू ब्राह्मणी का जाया है, पैदा क्या हुआ है, तो मुख से आ जाता, ब्राह्मणोवश मुखमासीत, ये वेद का मंत्र सिद्ध हो जाता। जब वर्ण व्यवस्था खूब मजबूत हो गई, तब इन लोगों को चिंता हुई कि वेद में इसको घुसेड़ा जाए, तब प्रमाणिकता बनेगी। तो इसलिए पुरुष सूक्त गढ़ करके रखा गया, और सभी विद्वान मानते हैं कि पुरुष सूक्त पीछे का प्रक्षेप है। वेद के जो प्राचीन मंत्र है उसका अर्थ करना सरल नहीं है, लेकिन पुरुष सूक्त के मंत्रों का अर्थ बहुत सरल है। हिंदी ठीक से जानता हो वो भी इसका अर्थ कर सकता है। ब्राह्मणों वस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता है, उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजाय। बड़ा सरल है। आशु शिशानो वृकवो न भीमो घनाघन शोभणी नाम संक्रंदनो यनमिक एक वीर स्तम सेना अजित शाकमेंद्र। इसका अर्थ करना सरल है। पुराने मंत्र जो हैं वो जटिल है, नए नए सरल होते गए हैं। ये पृथक देखा जा सकता है कि वेदों से सरल ब्राह्मण ग्रंथ है, उनसे सरल उपनिषद है, उपनिषद से सरल गीता है, और महाभागवत इत्यादि सब सरल है। क्योंकि कठिनता से सरलता की तरफ चलना मनुष्य का स्वभाव है। पंडित लोग संस्कृत निष्ठ भाषा में रचते हैं, आम जनता उसका सरलीकरण करके उच्चारण करती है। तो इसलिए ये
मंत्र वहां रखा गया, ब्राह्मणों उस मुखमासीत बाहुराजन्य करता है। ब्राह्मण उसका मुख था, बाहुराजन्य करता है, उसके बाहुराजन्य थे, क्षत्रिय थे। उरु तदस्य वैश्य, उसके जंघे से वैश्य हुए। पदभ्याम शूद्र हो जाए तो और पैर से शूद्र पैदा हुए। ये जो वास्तविक अर्थ है वो तो यह है कि ये विराट समाज मनुष्य का, ये विराट पुरुष भगवान है, मुख स्थानी ज्ञान प्रधान ब्राह्मण है, और रक्षा करने वाला हस्त प्रधानी यानी जो रक्षा हाथ से होता है वो क्षत्रिय है, और जो धनार्जन करने वाला है वो वैश्य है, जो श्रमिक दल है वो शूद्र है। तो इस प्रकार लक्षणार्थ है, लेकिन इसमें बात तो आई गई और फिर छुआछूत ऊंच नीच की भावना पेश करने का चक्कर खूब हुआ। साहब कहते ठीक है, अगर तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणी से पैदा हुए हो तो मुंह से पैदा हो जाओ, हम जान लें कि तुम स्वाभाविक हो ब्राह्मण। और राधे कहा न आया, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया? जो तू तुर्कनिक जाए पेटे कान सुनत कराया। तुर्क साहब कहते हैं, मुसलमान कम कहते हैं। तुर्क ही यहां पर हमला किए, आए 1000 ईसा के बाद 24 वर्ष के बाद, ईसा के 1024 वर्ष के बाद महमूद गजनवी, गजनी का अफगानिस्तान में गजनी एक जगह है, वहां का वो सुल्तान था, महाक्रूर था, तुर्क था, और वहां से अफगानिस्तान से चला पूरा पंजाब, पूरा गुजरात रौंदता हुआ गुजरात के दक्षिण समुद्र तट पर सोमनाथ मंदिर वहां गया और लूटा। इतने हिंदू सोए थे, रास्ते में चाहते तो एक एक कौवे क्या कर सकते थे, लेकिन सब चुपचाप रहे। वहां 300 गवैये और नाचने वाले रहते थे सोमनाथ मंदिर में, 300 नाचने गाने वाले, शिव जी को खुश करने के लिए। 10,000 गांव की आमदनी सोमनाथ मंदिर में आता था। 300 नाई प्रतिदिन बाल बनाते थे, जो आगंतुक आते थे 300 नाई लगे रहते थे। अपार संपत्ति वहां थी। सीआईडी विभाग द्वारा महमूद गजनवी ने सब जान लिया था, संपत्ति बहुत लुटेरा था, लूट लूट के ले जाता था, गजनी को सजाता था। लेकिन गजनी का विनाश मुसलमानों ने ही ईसा में कर डाला, पूरा फूंक करके उसके बाद राख कर दिया। वो बिच्छू से बिच्छू ही तो पैदा होते हैं, हिंसा से हिंसा होती है। जिंदगी भर गजनवी लूट लूट करके गजनी को सजाया, उसके मर जाने के बाद वो फूंक फांक करके सब राख हो गया। तो तुर्कों ने ही यहाँ पर हमला किया। अरब के मुसलमान हमला करने नहीं आए, लेकिन वो तुर्क मुसलमान हो गए थे, तो इसलिए मुसलमानियत फैली। साहब कहते तुम अगर तुर्क हो, तुर्कनी की जाए हो, सच्चे मुसलमान हो, तो पेट में इसे सुन्नत करा करके आते। शरीर के पूरे अंग को ईश्वर बना सकता है, तो पेशाब इंद्री की आगे खरड़ी की जरा से काट देना उसके लिए क्या कठिन था। उतना बनाता ही नहीं, काटने की जरूरत न पड़ती। लोग कहते हैं कि वो पेशाब करो तो उसमें कुछ कतरा रह जाता है, पेशाब का बूंद, इसलिए वो काट दिया जाता है, साफ सुथरा रहे। इसका मतलब ईश्वर नहीं समझ पाया था ये, और ईश्वर की अकड़ ठीक की जा रही है। साहब कहते हैं कि पेटे ही काहे सुन्नत कराया, पेटे में सुन्नत करा करके आते। कारी पीरी दो गाय ताकर दूध दे बन गाय, काली गाय दो पीली गाय दो, और दूध करके लाओ। और एक अपरिचित आदमी से कहो भाई काली गाय का दूध है, ये पीली किसकी दूध है, तो क्या किसका दूध है, तो क्या बताएगा? कुछ नहीं बता सकता, सब सफेद है। तो सबके अंदर में जो चेतन है वो क्या है? ब्राह्मण की शूद्र है। और सबके शरीर में जो मिट्टी पानी आग हवा के अंश लगे वो क्या है? ब्राह्मण की शूद्र है। इतनी सी अकल जिसके पास न हो उसको पंडित कहे, विद्वान कहे, समझदार कहे, तो अपंडित किसको कहे, बेसमझ किसको कहे, अविद्वान किसको कहे? अपने शरीर में छीरा मारो तो रक्त निकलता है, दूसरे शरीर में छीरा मारो रक्त निकलता है। सबके शरीर में रक्त है, और उसमें कोई छूत कोई अछूत कैसे हो गई? इतनी समझ नहीं आती। छाड़ कपट न अधिक से आनी, कहीं कबीर भज सारंग पानी,
साहब कहते हैं ना, छाड़ कपट, कपट छोड़ दे। एक डांट फटकार की भाषा है एकदम बिल्कुल। लोग कहते हैं, पता करते हैं क्या गंज में नहीं जन्मे, ऊंची जात में जन्मे हो तो रोग से हम कह सकते, हम धनी यहाँ जन्मे होते, हम बहुत पढ़े लिखे होते, ऐसे सुनने वाले तो निकम्मे। कबीर एक ऐसा आदर्श है कि और लोग तो कह सकते हैं हम कुर्मी यहाँ जन्मे, मुराव यहाँ जन्मे, साहू यहाँ जन्मे, ठाकुर यहाँ जन्मे। कबीर साहब कहाँ कहते, कहाँ जन्मे, जहां जन्मे पता नहीं। पाले भी गए जुलाहा यहाँ, सीता जी कहाँ जन्मी पता नहीं, लेकिन राजा यहाँ पाली गई थी। कबीर साहब तो झुग्गी झोपड़ी में जुलाहा यहाँ पाले गए, पढ़ाई लिखाई कोई प्रबंध नहीं हो सका, और इतना सब तरफ से अकिंचन, और इतना लौह पुरुष, इतना गर्जने वाला अदना। हजरत शाह द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर पंडित को अदना मानते हैं, अटट गंवार। हजरत शाह द्विवेदी का लिखना भी बड़ा रोचक, उनकी भाषा पर जो उनका अधिकार था और कहने जो उनकी शैली थी विदग्धात्मक थी। जब मुझसे वो बात किए, बात करते करते जो उनकी चर्चा आती थी इतनी आनंदकर होती थी। हमारे साथ एक भक्त थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जब वहां से निकले कहे साहब इनकी विद्या तो एकदम तैर रही है, बिल्कुल तैर रही, उतरा रही है। हम कहे तुम्हें भी ऐसा सोने लगा। तो उन्होंने लिखा हजरत शाह द्विवेदी ने कि कबीर पंडित को अदना समझते हैं, अदना नाम बहुत छोटा आदमी, और अटट गंवार समझते, महागंवार। तो इतना बड़ा लौह पुरुष कबीर, छाड़ कपट नरदिक से आने, अय मनुष्य छोड़ दे कपट, तू बड़ा है, जन्म से ब्राह्मण है तो जनेऊ पहन करके पैदा हो, और नहीं पैदा हुआ तो कैसे जन्म से ब्राह्मण है। छाड़ कपट नरदिक से आनी, अब अधिक सयानी करना भी छोड़ दो, चालाकी छोड़ दो, ये बेईमानी बदमाशी कि शास्त्रों में लिखा, शास्त्र कौन लिखा? शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्राह्मण बड़े होते हैं, लेकिन शास्त्र कौन लिखा है? वही ब्राह्मण लिखे हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ ठोके हैं, कौन बुद्धिमानी है? कबीर साहब ऐसा गरजते हैं आज से 500 वर्ष के पूर्व। हीन भावना जो कबीर को समझे उसके मन में हीन भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अहंकार होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर जैसे ब्राह्मण गिरे, अहंकार से वही गिरे, कोई भी अहंकार से, जस नाम है गर्भ प्रहारी सो कस गर्भ सके सहारी। तो इसलिए छाड़ कपट न अधिक सयानी, ऐ मनुष्य कपट छोड़ दे और अधिक बुद्धिमानी छोड़ दे। ये कपट सयानी छोड़ करके सार्वभौमिक सारंग पाणी का भजन कर। अंतिम में साहब बहुत कोमल बात करते हैं, एकदम जितना ऑपरेशन किया उस पर मलहम लगाते हैं। गाय कबीर भज सारंग पाणी, सारंग पाणी भगवान का भजन कर। सारंग पाणी, सारंग धनुष पाणी हाथ, जो अपने हाथ में धनुष रखे, बाण रखे, वो सारंग पाणी। ये विष्णु के लिए रूढ़ है, राम के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन कबीर साहब श्री राम को और विष्णु को इष्ट नहीं मानते, इनको महापुरुष मात्र मानते। और फिर यहाँ हिंदू मुसलमान सबको उपदेश करते हैं, तो हिंदू से कहें मुसलमान से कैसे कह सकते विष्णु और राम का भजन करो? विष्णु और श्री राम का भजन करना मुसलमानों के लिए तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ सारंग पाणी उनका सरल अभिप्राय है। हरि राम सारंग पाणी ये सब शब्द साहब कहते हैं, लेकिन इन सब का अर्थ अंतरात्मा है, खुद है, सेल्फ है। आत्मा को पहचानो, आत्मचिंतन करो, आत्मस्थित हो, और वो पहचानो कि सबके अंदर में जो बैठा है वो ब्राह्मण शुद्ध हिंदू मुसलमान नहीं। कहीं कबीर सुनो रे भोदू, बोलन हारा तुर्क हिंदू, ये बीजक में तो नहीं है, अलग है, कबीरी भाषा है। तो कबीरी भाषा भी जिन्होंने रचना की वैसे ही की। कहीं कबीर सुनो रे भोदू, मूर सुन, बोलन हारा तुर्क हिंदू, बोलन हारा तुर्क है कि हिंदू है, ब्राह्मण की शुद्ध है, बोलने वाला तो समान है। इतना डांट के कहते हैं, लेकिन सत्य होने की वजह से कोई उज्र नहीं किया जा सकता। झूठ कहे और मीठ भी कहे तो क्या मतलब? सत्य है और कट सत्य है,
सारंगपाणी का भजन करो। सारंगपाणी आत्मस्तित्व है, विष्णु सारंगपाणी विष्णु। कबीर साहब का विष्णु आत्मा स्वयं सत्ता, इसलिए ऊंच नीच की भावना छोड़कर, ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू मुसलमान की भावना छोड़कर अपने को मानो समझो, दूसरे को मानो समझो, सबसे प्रेम का बर्ताव करो और वासना त्याग कर आत्मनिष्ठित हो।